Hello students, I am back again with my new video on the topic partnership fundamentals, and this is the fourth part of the video. In last 3 videos मैंने आपको इससे पहले इसी टॉपिक पे 3 वीडियोस और सेंड किए हैं या बनाए हैं मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखे हैं, टॉपिक समझे होंगे. इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग and features of partnership, the meaning and the contents of partnership deed, and what are the rules applicable in the absence of partnership deed. इसके अलावा पार्ट 1 में हमने फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों पढ़ा था. इन द पार्ट 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू all the cases for calculation of interest on drawings and what are the various ways or various formulae by which interest on drawings will be calculated in various cases. In the last video, that is the part 3, I have explained you the application of interest on capital, that how it is calculated and how it is posted in profit and loss appropriation account, and what are the various cases, and in that various cases how interest on capital is treated. I have explained you in that. Now today I am here with the part 4 video on the same topic, partnership fundamentals, and in this part of video we will study the formation of profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. बोर्ड में आते भी हैं, कई बार 4 मार्क्स में, कई बार 6 मार्क्स में, और आपको किस तरीके से सारे केसेस को सॉल्व करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. सो स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. Now go through the question very carefully. A, B and C are partners with fixed capitals of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. यानी A की कैपिटल 1 lakh, B की कैपिटल 2 lakh and C की कैपिटल 3 lakhs. And the partnership deed provides that A will be allowed a monthly salary of 600 and B will be allowed a monthly salary of 400. Next is C will be allowed a commission of 5% of the net profit after allowing salaries of A and B. सबसे पहली बात, A को सैलरी देनी है 600 पर मंथ, B को सैलरी देनी है 400 पर मंथ, और C को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट का 5%. बट नेट प्रॉफिट का 5% कैसे? उस नेट प्रॉफिट में से यू विल डिडक्ट द सैलरीज ऑफ ए एंड बी. उसमें लिखा है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी. ए और बी को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% आप सी को कमीशन देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को 6% देना है. इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है. और एनुअल ड्राइंग्स आपको 2 पार्टनर्स की दे रखी हैं, बी की और सी की, 10,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली. ए की ड्राइंग्स नहीं दी है तो मतलब ए ने कोई भी ड्राइंग्स नहीं की है. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2004 इज़ रुपीज़ 1,72,000. आपकी फर्म को उस पर्टिकुलर ईयर में 1,72,000 का प्रॉफिट हुआ है एंड यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहले हम इसकी वर्किंग सीखते हैं. मैं आपको एक एक स्टेप की वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना. सबसे पहला पार्ट, एज सैलरी एंड बीज सैलरी. क्वेश्चन में लिखा है कि ए को सैलरी देनी है 600 पर मंथ और बी को सैलरी देनी है 400 पर मंथ. हर महीने में 600 और 400, इट मीन्स पूरे साल में कितना, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12. ए को सैलरी 600 पर मंथ देनी है तो पूरे ईयर की हो गई मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज़ 7,200.
और बी की सैलरी हो गई 400 इंटू 12 दैट इज़ 4800। ये इन दोनों की पूरे साल की सैलरी आ गई। अगला पार्ट है आपको सी को कमीशन देना है। सी को कमीशन कैसे देना है? आफ्टर सैलरीज ऑफ ए एंड बी। उसमें लिखा है आफ्टर अलाउइंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए और बी की सैलरी देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसका 5%। आपके पास प्रॉफिट है 1,72,000 का, उससे ए और बी की सैलरी अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 1,60,000 और 1,60,000 का 5% यानी कि 8,000 हो जाएगी आपकी सी की कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को 6% से देना है, तो ए का हो जाएगा 6,000, बी का हो जाएगा 12,000 और सी का हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको दो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। बी की दी हुई है 10,000 और सी की दी हुई है 15,000। याद रखिएगा ये इनकी टोटल ड्राइंग्स दी हैं। पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं मेंशन्ड है कि ये ड्राइंग्स मंथली हैं, क्वार्टरली हैं, 6 मंथली हैं, 9 मंथली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। और हमको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो 10,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन्ड होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइंग्स की गई हैं वो हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। हम सिर्फ 6 महीने ही मान के चलते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट पार्टनर्स हैड मेड ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो हम उसमें फैक्टर जो लगाएंगे वो 6/12 ही लगाएंगे। या तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड हो कि एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ है, एट द एंड ऑफ द मंथ है, एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है। जब कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है तो सिंपल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो उस अकॉर्डिंग एक बी की आ गई 200 और सी की आ गई 300। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं इन क्वेश्चन की। अब एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए और बी की सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, क्योंकि मंथली सैलरी दी है। तो ए की हो जाएगी 600 इंटू 12 7,200, बी की हो जाएगी 400 इंटू 12 दैट इज़ 4,800। सी को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का 5%, बट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो नेट प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 5% उसकी कमीशन हो जाएगी सी की। तीनों पार्टनर्स को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 6, 12 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली हो गया तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो 10,000 है और 15,000। 10,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12 एंड 15,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12। 6/12 इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि ये कब ड्राइंग की गई हैं, किस मंथ में की गई हैं, मंथली हैं, क्वार्टरली हैं, तो हम फैक्टर 6/12 का ही लगाएंगे। अब अगर आगे बढ़ें, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? आपको टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,72,000। 1,72,000 में से आपने ए और बी को 12,000 सैलरी दे दी, दैट इज़ 7,200 प्लस 4,800, दोनों की मिला के सैलरी 12,000 हुई, वो आपने माइनस कर दी। 8,000 रुपीज़ सी का कमीशन था, उसी प्रॉफिट में से वो भी दिया गया। तीनों पार्टनर्स की मिला के 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, आपने वो माइनस कर दी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप इसमें करेंगे ऐड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये तो फर्म दे रही है पार्टनर को। तो जब फर्म पार्टनर को दे रही है तो कहाँ से दे रही है? अपने प्रॉफिट्स में से, तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है पार्टनर, किसे? फर्म को। तो इट विल इंक्रीज़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो 500 रुपीज़ आपको टोटल मिला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास 1,72,000 में से कितना प्रॉफिट बच गया? 1,16,500। भाई 1,72,000 में से आपने 12,000 सैलरी दी, 8,000 कमीशन दी, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी और 500 आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला है। तो
आपके पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट बचा 1,16,500, मतलब पार्टनर्स को सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी फर्म के पास प्रॉफिट बच गया 1,16,500 का, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1 है, 3:2:1 है, 4:3:1 है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इट मीन्स दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो यानी कि 1,16,500 ए, बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो हर पार्टनर को 38,666.6 का प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। इसी बेसिस के हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट आपका क्रेडिट में चला गया, तो बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000। उसके बाद आपने जो पार्टनर्स को पे किया है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, जो पार्टनर्स ने फर्म को पे किया है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो आपने पार्टनर्स को क्या क्या पे किया, सैलरी, तो डेबिट साइड आ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो 2 सैलरी, ए की 7,200, बी की 4,800, 12,000। उसके बाद 2 कमीशन सिर्फ एक ही पार्टनर को दी है, सी को, तो 8,000। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और सी की 36,000। पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिखा है 500। क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,72,500 और 1,16,000 का डिविजिबल प्रॉफिट देखिए आपने तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट, बीज करेंट एंड सीज करेंट अकाउंट। 38,666, 38,666 एंड 38,667। अच्छा, मैंने एज करेंट, बीज करेंट और सीज करेंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी उसमें क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा है कि दैट ए, बी, सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स। वर्ड यूज़ हुआ फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब हो गया कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हम दो कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इनकी कैपिटल्स जाती हैं, बाकी के इनके सारी इनकम और एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉसेस कहाँ जाते हैं, करेंट अकाउंट में। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि दैट ए, बी, सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल्स आर 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, तो हम लोग यहाँ एज करेंट, बीज करेंट की जगह लिखते एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। जहाँ फिक्स्ड वर्ड यूज़ होगा वहाँ हम करेंट लिखेंगे, जहाँ फिक्स्ड वर्ड यूज़ नहीं होगा वहाँ हम कैपिटल लिखेंगे। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूँ कैसे बनेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से बताया है आपको। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड सीख लीजिए। सबसे पहले आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए। ए, बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तो 2 साइड्स हो गए, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी ऑन द डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स ए, बी, सी ऑन द क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या लिखते हैं, तीनों पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इसके बाद एक चीज़ का ही ध्यान रखना है, जो भी आइटम्स आपने डेबिट साइड लिखे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के, वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, और जो वहाँ पर क्रेडिट पे लिखे थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। अब वहाँ पे डेबिट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए हमने तीनों में लिख दी। फिर बाय सैलरी, बाय कमीशन, एक ही पार्टनर को कमीशन दी थी तो एक ही पार्टनर के कॉलम में लिखा है, सैलरी 2 पार्टनर को दी थी, और इन तीनों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट बांटा गया था, हमने तीनों का शेयर लिख दिया। डेबिट साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ड्राइंग्स आ गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब आपको इसको बैलेंस करना है तो डेबिट साइड के तीनों अकाउंट्स के टोटल निकाल लीजिए।
डेबिट साइड से टोटल निकालने के बाद देखिए, जैसे ए की डेबिट साइड का टोटल आया 1,51,866, मगर उसके डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। उसके क्रेडिट साइड का टोटल है 1,51,866, बट डेबिट पे उसकी कोई एंट्री नहीं है, मतलब ना ही उसने कोई ड्राइंग की है, ना ही उसने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल भी यही हो गई। ये ठीक वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे हम लेजर बैलेंस किया करते थे। उसी तरीके से बी की देखिए, क्रेडिट साइड पे टोटल आया है 2,55,466, डेबिट साइड में 10,000 और 200 दो फिगर्स दे रखी हैं, वो दोनों आप इससे माइनस कर दीजिए। बैलेंसिंग जो फिगर होगी वो उसकी क्लोजिंग फिगर हो जाएगी, दैट इज़ टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप लेजर भी ऐसे बैलेंसेस करते थे, क्रेडिट डेबिट दोनों साइड का टोटल निकाल देते थे, और जिस साइड जितने अमाउंट से वो लेस हुआ करता था उतने अमाउंट से हम एंट्री पास कर देते थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वैसे यहाँ भी है, आपने क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया, डेबिट साइड के में देख लीजिए, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो कितने रुपए से कम है वही उसकी बैलेंसिंग फिगर है। आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल के उसको बैलेंस कर दिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है। अब देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एक स्लाइड चेंज के साथ, और वो स्लाइड चेंज ये होगा कि जैसे कि पॉइंट नंबर डी देखिए, इसमें लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 4%, सिर्फ 4% लिखा है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सिर्फ 4% लिखा है, 4% के आगे पर एनम नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो हमने देखिए उसको कैसे किया था, 10,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12। बट अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि ए और बी की सैलरी तो वैसी रहेगी 600 इंटू 12 और 400 इंटू 12। सी का कमीशन भी वैसा रहेगा, हमने प्रॉफिट में से उन दोनों की सैलरी माइनस कर दिया और उसका 5% निकाल दिया। उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने वैसे ही निकाल दी, 1 लाख का 6%, 2 लाख का 6% और 3 लाख का 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 इंटू 4/100 एंड 15,000 इंटू 4/100, दैट्स इट। जब पर एनम लिखा होगा हम तभी 6/12 लगाएंगे एनुअल ड्राइंग्स पे। अगर सिर्फ एनुअल ड्राइंग्स लिखी हैं और पर एनम नहीं लिखा है तो हम 6/12 का फैक्टर नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट उसका 4% निकालेंगे एंड यही उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से क्वेश्चन का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। 4% पर एनम लिखा था तो हमने किया 10,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12। सिर्फ 4% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो 10,000 इंटू 4/100, दैट्स इट, ख़त्म। अब इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट भाई 1,72,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से आपने 12,000 सैलरी दे दी, 8,000 कमीशन दे दिया, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी मिली इस केस में, 1,000। तो इस केस में आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,17,000, और 1,17,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इक्वल है। तो 1,17,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1,17,000 इंटू 1/3, 39,000 ईच टू ईच पार्टनर। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट। अब देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ थी पर एनम वाली बात, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लास्ट वाले में पर एनम लिखा था तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था, 1,16,500। इस बार पर एनम नहीं लिखा है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 1,17,000। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है जो ध्यान देने के लायक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही पार्ट, जब एनुअल ड्राइंग्स दी होती हैं और रेट के साथ पर एनम लिखा होता है तो हम फैक्टर लगाते हैं 6/12,
और अगर एनुअल ड्राइंग्स दी हुई हैं और पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हम 6/12 का फैक्टर इग्नोर करते हैं. So this was all about for PL appropriation account and partners capital account. Students, now moving ahead, एक क्वेश्चन और देखते हैं which is again a important question. Y and Z are partners with capitals. ध्यान रखिएगा यहाँ कैपिटल लिखा है, फिक्स्ड नहीं लिखा है, तो करंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. Y and Z are partners with capital of 25,000 and 15,000 respectively on April 1, 2013, and each partner is entitled 9% interest on capital. Z is entitled a salary of 6,000 per annum. 6,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी ये दे रखी है. इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. जब पर मंथ दिया होगा तब 12 से मल्टीप्लाई होगा. जब पर एनम लिखा होगा तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसकी ईयरली सैलरी है. सो Z is entitled to a salary of 6,000 per annum together with a commission of 6% on net profits after deducting interest on capital and salary. 6% की उसको कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट में से. कैसे? सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 6%. बट एक चीज़ और लिखी है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. अब इसको हम लोग अभी सॉल्व करते वक्त देखते हैं कि कैसे करना है. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹30,800. आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों केसेस में, जब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों होंगे. तो बेटा सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे आते हैं. बहुत सीधा सा वर्किंग नोट है इसका. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y और Z को देना है, तो 25,000 का 9/100 2,250, और 15,000 का 9% हो गया 1,350. दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई. Z की सैलरी में कुछ करना ही नहीं है, वो ऑलरेडी 6,000 पर एनम ही दे रखी है. Z की कमीशन, Z को 6% कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 30,800 का बेटा आपको हुआ प्रॉफिट. उसमें से 3,600 दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो. दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 3,600 आता है, वो आपने माइनस की. और आपने माइनस किया 6,000 रुपीज़ का उसका सैलरी. तो आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया? 21,200. अब उसमें लैंग्वेज एक लिखी है कि ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. अब कमीशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलेगी. या तो लिखा होगा बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100. और अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? हमें बी वाला केस फॉलो करना है. आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, दैट इज नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो नेट प्रॉफिट कितना बच रहा? 21,200 इंटू 6 अपॉन 100 प्लस 6, दैट इज नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. अच्छा, यही मान लीजिए लैंग्वेज कुछ ऐसी होती कि दैट Z विल बी गिवन 6% इन कमीशन on the net profit after deducting interest on capital and salary and before charging his commission. तो अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा होता 21,000 इंटू 6 अपॉन 100 करते तो 1,272 उसकी आ जाती कमीशन. पर आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आप करेंगे तो उसकी कमीशन आई 1,200. बना दीजिए PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेट प्रॉफिट कितने का हुआ था? 30,800 का. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना दिया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250, 1350. सैलरी दे दी Z को 6,000 और बेटा आपने कमीशन दे दी Z को 1,200. डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया? डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे आया, 30,800 में से आपने सबसे पहले माइनस किया 3,600,
भाई 30,800 में से ही आपने सब कुछ दिया है पार्टनर्स को, तो 30,800 माइनस 3,600, फिर सैलरी दी तो माइनस 6,000, फिर कमीशन दिया तो माइनस 1,200। इसके बाद भी आपके पास 20,000 प्रॉफिट बच गया, विच इज़ नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 10,000 टू ईच पार्टनर। ये कमीशन का इसमें जो पॉइंट है वो बहुत मेन है। जैसे लास्ट वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको पढ़ाया कि पर एनम लिखा होगा तो 6/12 लगाएंगे, पर एनम नहीं लिखा होगा तो 6/12 नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बन गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लेते हैं बनाना। पहले हम लोग बनाएंगे व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। भाई फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों की हम लोग ने कैपिटल लिख दी, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दी, फिर सैलरी सिर्फ जेड को दी थी, कमीशन सिर्फ जेड को दी थी, उसके कॉलम में डाल दिया आपने। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन पे दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 10,000, आपने 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटलिंग करके बैलेंस कर दीजिए। इस बार क्रेडिट साइड में ही सब कुछ है, डेबिट साइड में कोई एंट्री है ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर होगी। जैसे आप लेजर बैलेंसेस करते हैं उसी तरीके से ये हो जाएगा। नाउ व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड कैपिटल के केस में बेटा दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल्स लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 25,000 एंड 15,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन फिर वही कर दीजिए 25,000 और 15,000। इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, हमें सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल्स ही उनकी लिखनी है। हाँ, अगर फिक्स्ड कैपिटल्स में किसी तरह का कोई चेंज है, कोई पार्टनर नई कैपिटल ला रहा है या कोई पार्टनर पुरानी वाली कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो ही इस अकाउंट में एंट्री होगी, वरना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखी और टू बैलेंस कैरिड डाउन अकाउंट को क्लोज कर दिया, दोनों की कैपिटल अमाउंट लिख के ख़त्म। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये सारी इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉसेस की चीज़ें थी, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में आ जाइए, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन हमने सब कुछ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी है। क्लियर? सिर्फ इसमें एक ही चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही, हमने क्या किया, कैपिटल बैलेंसेज ऊपर कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, करेंट अकाउंट में नहीं लिखे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग में देखिए हम लोग कैपिटल भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिक्स्ड में हम लोग कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, करेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। केसेस अलग अलग और आपको मिल सकते हैं, मैनेजर्स कमीशन मिल सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ लोन मिल सकता है, बट बेसिक एंट्रीज इसी तरीके से होती हैं और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। आई होप जिस तरीके से आपने पिछले सारे वीडियोस को देखा है, आप इस वीडियो को भी देखेंगे और बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग के केस में, और दोनों केसेस या दोनों अलग अलग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखने के बाद एक बार आप खुद से इनको घर पे ट्राई करें और इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक से पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस हों उनको खुद से घर पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या या परेशानी है, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप मुझसे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। In my next video, we will come up with some different topic, some with different treatments, with some different accounts. Till then,
keep on watching this video, keep on watching my previous videos also on interest on drawing and interest on capital. पहले interest on drawing वाला वीडियो देखिए, फिर interest on capital वाला देखिए, उसके बाद PL appropriation देखिए. सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा. जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स एंड कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू टू एवरीवन.